वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर अपना सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये आप लोगों के, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब देखें, हमने इससे पहले आपने क्लास 7 में पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ा कि किस तरीके से आपने डिवीजन मेथड की मदद से क्या करना है, क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। तो डिवीजन में डिवाइड होता है। तो अब हम लिख देते हैं अपना क्वेश्चन, रूट डालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म, 4m की पावर 4 माइनस 12m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। सो अब देखें किस चीज से हम यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो आप देखें, अगर हम 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2m स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 2 जार 4m की पावर 2 और 2 कितना हो जाता है 4m की पावर 4। तो अब हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर, 2 2 जार 4m की पावर 4। अब आपको पता है प्लस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये टर्म आपस में कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या रह गया, माइनस 12m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 24m प्लस हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। अब देखें, अब जब ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है। तो अब हम नेक्स्ट टर्म हमारी जो लेंगे वो 2 का क्या होगी डबल, क्योंकि हमारे डिवीजन मेथड से जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं हमारे पास रूल्स दिए हुए पीछे, आपने वो रूल्स एक बार पढ़ भी लेने। तो उसमें लिखा होगा कि आप जब नेक्स्ट टर्म जो लेंगे उसको वो प्रीवियस टर्म का क्या होगी डबल होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 2 का डबल कितना होता है 4m स्क्वायर, ये इसी तरीके से रहेगा। अब किस चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज हमने यहां पे भी लिखनी है और यहां पे भी लिखनी है। यहां पे हमारे पास क्या है 12 है, तो 4 कितने से होता है, 4 कितने जार 12 होता है 4 3 जार। तो अब हम लिख सकते हैं माइनस माइनस, और यहाँ पे m स्क्वायर है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक m की। तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे भी हमने कहा जो चीज यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे भी लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 4 जार 12 माइनस 12 m स्क्वायर और m कितना हो गया m क्यूब, और माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9m का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब ये प्लस है, ये क्या है माइनस, ये कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया माइनस 9 और 7 कितना हो जाता है हमारे पास, जब दो माइनस है तो हम टर्म्स को क्या कर देते हैं ऐड, सिंबल हमारा माइनस का रहता है। तो हमारे पास माइनस 9 और 1 10 16 m स्क्वायर और प्लस हमारे पास 24m प्लस हमारे पास क्या आ जाना है 16 ही आ जाना है। अब देखें, अब ये आ गया हमारा 3, ये क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब ये तो टर्म हमने इसी तरीके से प्रीवियस टर्म लिखनी है 4m स्क्वायर माइनस, अब 3 का डबल कितना होता है 6 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6m। ठीक है। अब क्या आ जाएगा 6m आ जाएगा। अब कौन सी टर्म लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है 16 आए, तो यहाँ पे देखें 4m स्क्वायर है तो हम 4 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 4 जार 16 आ जाता है। तो हम माइनस 4 ले लेंगे और यहाँ पे माइनस 4 4 4 जार 16 माइनस 16m स्क्वायर माइनस 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 प्लस 6 4 जार 24m, और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया 0 आ गया, ये सॉल्व हो गया है। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था कि दोबारा हमने क्या लिखना है, अपना क्वेश्चन लिखना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया 4m की पावर 4 माइनस 12m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16। तो ये अब किसके इक्वल आ जाएगा, अब हम लिख सकते हैं प्लस माइनस हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस हमारा आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4।
तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब भी रूट खत्म होगा तो हमारे पास किस चीज़ का इजाफा होगा, प्लस माइनस का होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 2m² माइनस 3m माइनस 4, क्योंकि रूट खत्म हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। अच्छा जी, अब देखें 5 5 का टेबल, आपको मैंने पहले कहा है कि टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें 5 5 का 25 होता है, तो x² और x² हमारे पास क्या हो जाएगा, x4 5x²। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 5x²। तो 25x की पावर 4 प्लस है तो माइनस, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, -20x³ प्लस 64x² माइनस 24x प्लस 36 आ जाएगा। सो अब 5 का डबल कितना होता है, हमें पता है 10x²। अब कौन सी टर्म लेंगे तो हमारे पास 20 आएगा, -2x ले लें। तो यहां पे -2x -20x³ और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर। ये हमारे पास ये कट गया, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। हमारे पास क्या रह जाएगा, 60x² माइनस 24x प्लस 36 आ जाएगा। अब देखें 10x² माइनस 2 का डबल कितना होता है 4x। और अब कौन सी टर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 6 60 होता है। तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ पे भी 6 लगा देते हैं। हमारे पास क्या आ जाना है, 10 6 60x² माइनस 6 4 24x प्लस 6 6 36, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो हमारा क्या हुआ, ये 60x² से कैंसिल, 24 24 से और 36 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया। अब हम दोबारा से अपना क्वेश्चन लिखते हैं, रूट ऑफ 9 रूट ऑफ क्या आ जाएगा 25x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 64x² इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस। आंसर क्या आया हुआ हमारे पास। अब देखें ये हमारा बेसिकली ये रूट था जिसको हमने खत्म किया। तो हमारे पास रूट खत्म करने के बाद आंसर फाइनल क्या आ रहा था, 5x² माइनस 2x प्लस 6। तो वही चीज हम यहाँ पे रूट ये इसी तरीके से रहेगा, प्लस माइनस। तो रूट खत्म करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का इजाफा होगा। तो -2x तो प्लस 6। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यहाँ पे रूट नहीं है, वो बेसिकली जो रूट ये था, अब हमने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो हमारे पास ये जो रूट वाला आंसर है इसका क्या आ जाएगा, 5x माइनस 2x प्लस 6। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हुए हैं। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, x4 प्लस 4x³ प्लस 20x² प्लस 32x प्लस 64। तो आप देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम दोबारा से सॉल्व करेंगे, रूट ले लेंगे हमारा x4 प्लस 4x³ प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 20x² प्लस 32x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते, अब देखिए ये हमारे पास x4 है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, x² लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² कितना होता है हमारे पास, x की पावर 4। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होता है आपको पता है, x की पावर 2 डॉट x की पावर 2, जब बेसिस सेम पावर है 2 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाता है, x की पावर 4 ही हो जाता है। अब हमारे पास प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। तो हमारे पास क्या रह गया, 4x की पावर 3 प्लस 20x² प्लस 32x प्लस 64। अब अच्छा जी, आपने ये पढ़ा हुआ है कंसेप्ट वेरिएबल कोएफिशिएंट कांस्टेंट, और इस तरीके से आप देखें, आप x² के इस तरफ कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट इसका क्या है 1 है। तो हमें पता है 1 का डबल क्या होता है 2 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, अपना 2 ले लेंगे, ठीक है, लेंगे 2 ले लेंगे। तो ये x² ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4x³ आ जाए तो हम लिख सकते हैं प्लस, हम 2x लिख देते हैं
तो यहाँ पे भी किसको ऐड कर देते हैं 2x। अब 2x आर कितना 2x स्क्वायर आर कितना होता है 4x क्यूब प्लस 2 आर 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपस में कट गया तो हमारे पास क्या रह गया 20 में से 4 के 16x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 64 आ गया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम ये इसी तरीके से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, अब 2 का डबल कितना होता है 4, तो हम लिख सकते हैं 4x। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 8 2 16 होता है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 8 और यहाँ पे भी प्लस हम क्या लिख देंगे 8। तो 8 2 16x स्क्वायर प्लस 8 4 32x प्लस 8 8 64 प्लस माइनस माइनस माइनस, ये 16x स्क्वायर इससे कैंसिल, ये 32 से 64 से, तो सो हमारे पास जो रूट सॉल्व हो गया। तो अब हमारे पास अब ये क्वेश्चन दोबारा से रूट में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 64। तो किसके बराबर आ गया, रूट खत्म हो गया तो हमारे पास प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए है जी। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि 9y की पावर 4 प्लस 24y क्यूब प्लस 58y स्क्वायर प्लस 56y प्लस 49। तो हम लिख सकते हैं 9y4 प्लस 24y क्यूब प्लस 58y स्क्वायर प्लस 56y और प्लस 49 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3y स्क्वायर तो हमारे पास कितना हो जाता है 9y स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे किया 3y स्क्वायर से, 3 3 हमारे पास क्या आ गया 9y स्क्वायर। तो हमारे पास प्लस है तो माइनस, ये कट गया आपस में, हमारे पास क्या रह जाना 24y क्यूब प्लस 58y स्क्वायर। टेबल मैथ के लिए ना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। प्लस 56y प्लस 49 आ गया। ठीक है, अब 3 का डबल कितना होता है हमारे पास 6 हो जाता है 6y स्क्वायर। अब किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आता है, तो 6 4 24, तो आप 4 और y कितना होता है हमारे पास y क्यूब, तो 4y, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखा देते हैं 4y। तो हमारे पास 4 6 24 y क्यूब, अब प्लस 4 4 16 y स्क्वायर। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो हमारे पास अब क्या आ जाना है, अब हमारे पास ये आपस में कट गया। तो अब देखें, अब प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 58 में से 16 निकालें तो 42y स्क्वायर प्लस 56y प्लस 49। तो अब आप देखें हमारे पास 6y स्क्वायर है, एज इट इज लिखेंगे, प्लस 4 का डबल कितना होता है हमारे पास 8, तो हम 8 लिख सकते हैं 8y प्लस, अब किससे मल्टीप्लाई करना है ये चीज आप देख लें, तो 7 6 42, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 7 6 42y स्क्वायर प्लस 8 7 56y प्लस 7 7 49 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सो अब हमारा ये 42 से कट गया, ये इससे कट गया, तो ये इससे, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो अब हम अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि 9 रूट ऑफ 9y पावर 4 प्लस 24y क्यूब प्लस 58y स्क्वायर प्लस 56y प्लस 49। तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, जब रूट खत्म होता है तो हमें पता है किसका इजाफा होता है प्लस माइनस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या सिंपल सा आंसर है।
बस क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 19 प्लस 30 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक्स स्क्वायर है। तो अब हमने इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सिंपल थे, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें एक चीज ये एक्स्ट्रा ऐड हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो सो अब हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा से, एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 19 प्लस 30 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 ओवर एक्स की पावर 4। ये आ गया क्वेश्चन। तो आप देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर 4 प्लस माइनस, अब ये एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह जाने, 6x स्क्वायर प्लस 19 प्लस 30 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 ओवर एक्स की पावर क्या आ जाना है, हमारे पास 4 आ जाना है। तो आप देखें हमारे पास ये क्या 6x स्क्वायर है, तो हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था 1, 1 का डबल कितना होता है हमारे पास 2 होता है, तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 कंसीडर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 6 आए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस 3, 3 2 6 एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो अब प्लस 3 3 9, तुम्हारे पास क्या आ गया 9, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब ये आपस में कट किया तो हमारे पास क्या रह गया है 19 में से 9 गया 10 जमा 30 और एक्स स्क्वायर जमा 25 और हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो आप देखें आप 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 का डबल, 3 का डबल कितना होता है हमारे पास 6 होता है, 3 का डबल कितना हो जाता है हमारे पास 6। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये रकम जो है वो कट जाएगी। तो आप देखें आप अगर हम 5 हम क्या ले लेते हैं एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, यहां पे भी किसका इजाफा हो जाएगा प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर का इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी आप देखिए हमारे पास क्या रह जाता है 10 प्लस 30 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 ओवर एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर, ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 ओवर एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे मैं आपको रफ में समझा देता हूँ, यहाँ पे रफ पहले समझाता हूँ फिर फेयर की तरफ जाएंगे। हमारे पास 5 को मल्टीप्लाई 5 ओवर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है हमने किसके साथ 2x स्क्वायर के साथ, फिर हमारे पास प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा क्या 5 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5 25, हम लिख सकते हैं 25 ओवर एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2, ये आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ा स्टेप समझने वाला है क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप जब यहां से आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 ओवर एक्स स्क्वायर से, तो अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 10 आ जाएगा। अब देखें 6 5 30 30 और हमारे पास क्या आ जाता है प्लस 30 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो अब ये देखें 25 है, 25 इसी तरीके से एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो प्लस 25 एक्स की पावर 4। तो अब ये स्टेप मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ रिमूव कर देता हूँ। ये आपने याद रखना है कि ये स्टेप हमारा किस तरीके से आएगा, जब हम 5 ओवर एक्स स्क्वायर से इस टर्म को पूरी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, प्लस है माइनस में, प्लस है तो माइनस में। अब देखिए ये इससे कट गया प्लस 30 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 30 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट गए और ये आपस में कट गए, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या इसको आप क्या कर दें साफ कर दें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 19 प्लस 30 ओवर एक्स की पावर 2 प्लस 25 एक्स की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4 इक्वल टू प्लस माइनस, जब रूट खत्म हो गया तो हमारा क्या रह जाएगा आ जाएगा प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 3 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यही सिंपल सा हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इस तरीके से हमने अपने जो 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के वो हमने सॉल्व किए हैं। अब हमारा आ गया लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया तकरीबन उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो हम अपना रूट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गया है। तो अब देखें आप हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स ओवर वाई से। हम कोशिश होती है डिवीजन में कि जितने जल्दी हो सके हम पहले जो टर्म है उसको हम क्या कर दें क्वेश्चन से रिमूव कर दें। तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें एक्स और वाई से तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर और हमारे पास क्या आ जाना वाई स्क्वायर आ जाना है। प्लस था तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस। जब माइनस डालेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारे पास अब क्या रहेगी ये टर्म माइनस 10 एक्स ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस हमारे पास क्या आ गया वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। ये टर्म आ गई है। तो अब आप देखें हमारे पास कोएफिशिएंट इसका कितना है 1 है। तो अब 1 का डबल कितना होता है 2 हो जाता है हमारे पास 1 का डबल 2 एक्स ओवर वाई एज इट इज। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए 10। तो 5 2 10 होता है तो हम लिख सकते हैं -5 तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे -5 लिख देते हैं माइनस हमारे पास 10 एक्स ओवर वाई और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा। सो अब माइनस है तो ये प्लस प्लस है तो माइनस ये आपस में कट गया तो हमारे पास क्या रह गया प्लस 27 में से 25 गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और -2 माइनस 10 वाई ओवर 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये हम इसी तरीके से लिखेंगे 2 एक्स ओवर वाई और अब देखें आप 2 एक्स ओवर वाई माइनस 5 का डबल कितना हो जाता है हमारे पास 10 हो जाता है। तो आप देखें अगर हम प्लस y ओवर एक्स कर देते हैं y ओवर एक्स जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है कि अब मैं समझाता हूं मल्टीप्लाई करके y ओवर एक्स के साथ। तो y ओवर एक्स को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर एक्स माइनस 10 आ गया 10 में हमारे पास क्या मौजूद है y ओवर एक्स हो जाएगा ये बन जाएगा ठीक है 10 y ओवर एक्स प्लस हमारे पास y वाई आर वाई स्क्वायर y मल्टी ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाएगा ये y ओवर एक्स। तो अब हम इसको इसके साथ काट सकते हैं इसको इसके साथ काट सकते हैं हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 2 रह जाएगा माइनस 10 y ओवर एक्स अब प्लस y वाई आर कितना हो जाता है y स्क्वायर ओवर x x आर कितना होता है हमारे पास x स्क्वायर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 माइनस 10 y ओवर x अब देखें प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। ये चीज आपने क्या करनी है अपने राफ में करनी है। जब ये हो जाएगा आपके पास ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा तो आपने इसको क्या कर देना है फिर साफ कर देना है। तो अब ये 2 प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल ये 10 y ओवर x प्लस 10 y ओवर x आपस में कैंसिल और प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर आपस में कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सो अब हम लिख सकते हैं x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर माइनस 10 xy प्लस 27 माइनस 10
वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र इक्वल टू हमारे पास अब क्या आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो प्लस माइनस एक्स ओवर वाई माइनस 5 प्लस वाई ओवर एक्स। तो यही सिंपल था हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये दो क्वेश्चन थे इस चैप्टर में जो कि थोड़े से टफ थे, लास्ट से इनका जो सॉल्यूशन फाइंड करना था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अदरवाइज बाकी कोई क्वेश्चन भी ऐसा मुश्किल नहीं है जिसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।